अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बहुत मज़ेदार किस्म का व्लॉग, जिसके अंदर आपको शॉपिंग भी दिखाएंगे, सैरी भी दिखाएंगे, अफ्तारी भी दिखाएंगे, पार्सल ओपनिंग भी दिखाएंगे, यानी ऑल इन वन है। अच्छा, ये फैब्रिक मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि ये आजकल इतना ज़्यादा इन हुआ है ना, ये इसको पता नहीं शीशा सिल्क क्या बोलते हैं, बहुत ज़्यादा। तो मैंने कहा चलें आप लोगों को दिखाऊँ। मैं आई थी बाज़ार को मैं आप लोगों को इस तरह दिखा रही हूँ कि देखें बाज़ार जो है ना वो बिल्कुल खाली पड़ा हुआ था। ये पहले अशरे वाली मतलब कि वीडियो क्लिप्स हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। पहले अशरे में जो है बिल्कुल ही बाज़ार जो है वो वीरान था, सारी सड़कें और दुकान वाले परेशान और कह रहे थे जी इस दफ़ा तो हालात इतने ज़्यादा ख़राब हैं, हमें लग रहा है कि कोई शॉपिंग नहीं होनी, हमारा जो माल है वो ज़ाया होना है, लोग जो है वो ख़रीदारी के लिए निकलेंगे ही नहीं। मैं तबीर को साथ लेकर आई थी, मैंने इसकी एक दो चीज़ें लेनी थी तो मैंने कहा मेरे साथ चले, और ये इसने भी कहा कि मैंने भी साथ चलना। लेकिन ये इतनी कोई आवाज़ार हो जाती है बाज़ार आने के बाद, तो ये बार बार फिर मुझे कह रही थी कि मैंने घर जाना है, इस वजह से इसकी रोती हुई शक्ल आपको नज़र आई। अच्छा, मैंने इसकी ना टाइट्स का पता करना था, तो ये शॉप है हमारे बाज़ार में जिससे भाई से मैं लेती हूँ, अली भाई हैं ये, तो इनसे मैंने पूछा टाइट्स का भी। अच्छा, यहाँ पे ना बहुत सारे शॉप्स हैं जिनको बच्चियों की पैंटीज़ का नहीं पता, तो मुझे बच्चियों की पैंटीज़ भी चाहिए कि पैंट्स के नीचे या टाइट्स के नीचे बच्चों को लाजमी वेयर कराया करें, चाहे आपके बच्चे हैं चाहे आपकी बच्चियाँ। इस चीज़ का ख्याल रखा करें क्योंकि कुछ भी मतलब कि एहतियाती तदाबीर ज़रूरी होती हैं। बच्चे आपके जो है उनके अंदर एक तो कॉन्फिडेंस आता है, दूसरा अल्लाह ना करे कोई अगर मतलब कि कोई टाइट्स या पैंट में कोई कट शट लगाओ या कोई उधर जाए कोई सुराख वगैरह हो, तो नीचे से बच्चे जो है वो महफूज हों, उनको कहीं शर्मिंदगी का सामना ना करना पड़े। तो एक छोटी सी बात थी, मैंने कहा था मैं अपने व्यूवर्स के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो लेकिन हमारी क्योंकि एरिया बहुत ज़्यादा अजीब सा है, छोटा सा है, तो इनको तो बच्चियों की पैंटीज़ का पता ही नहीं था। फिर मुझे ऑनलाइन, खैर मैंने ऑनलाइन मंगवाई हुई, आएंगी तो फिर मैं आप लोगों को दिखाऊँगी। अच्छा, एक और हंट भी है, ईद के बाद है, हमारी हस्बैंड के कज़न है, उनकी है शादी, तो उनके लिए ना जी बोटल ग्रीन थीम रखी हुई है। ये देखें स्टिल अभी तक ये रो रही है आवाज़ारी से। फिर मैंने मेरे साथ ये जो लड़का था इसको मैंने बोला कि इसको कोई चीज़ दिला दो, बाद में हमने इसको चीज़ दिला दी तो ये फिर ठीक हो गई थी। अच्छा जी, हमारा हंट था बोटल ग्रीन कलर का, कोई सूट, कोई अच्छा सा फैब्रिक, कोई चीज़ जो है ना वो हमें मिल जाए, क्योंकि मेहंदी के लिए इन लोगों ने थीम रखी हुई है बोटल ग्रीन कलर की। दूसरा मेरा ये भी हंट था कि मैं चेक करूँ कि बाज़ार में क्या न्यू वैरायटी आई हुई है ईद के लिए भी या शादी के लिए भी। तो मुझे फिर जो चीज़ नहीं समझ आएगी फिर ज़ाहिर है फिर ऑनलाइन मंगवाएंगे, फिर ऑनलाइन ऑप्शन होता है। अच्छा, ये इसने मुझे एक नेट की शर्ट दिखा, इसने कहा बाजी मैं आपको जो है उसके नीचे अटल लगा के दिखाता हूँ। मैंने कहा नहीं अटल मत लगाओ, कोई अच्छा फैब्रिक लगाओ। तो ये पता नहीं कतान सिल्क लगा रहा था। कतान सिल्क भी खैर मुझे तो अच्छी नहीं लगती, बहुत रफ अजीब सी खड़ा सा कपड़ा होता है, लेकिन इसके अंदर शाइन थी तो इसने कहा कि मैं ये आपको लगा के दिखाता हूँ। अच्छा, बॉटल ग्रीन जो है वो ये वाला बहुत ज़्यादा डार्क था, मैंने कहा ये तो मुझे वैसे ही कलर पसंद नहीं है, कोई मतलब एमरल्ड ग्रीन वाली साइड पर जाओ, कुछ उसके अंदर लगा के दिखाओ, शायद फिर मुझे अच्छा लग जाए। तो ये एमरल्ड ग्रीन इसने कतान निकाली, अब इसके ऊपर ये शर्ट लगा रहा है। अच्छा, शर्ट मुझे पहली नज़र में भी इतनी कोई अच्छी नहीं लगी, लेकिन उसने बड़े एतबार से कहा कि बाजी लास्ट शर्ट रह गई है, आप देखो तो सही, ये बहुत अच्छी लगेगी, इसके नीचे मुझे कपड़ा लगाने दो। लेकिन उसके बावजूद मुझे नहीं अच्छी लगी। मैंने कहा सॉरी, इट्स नॉट माई चॉइस। हाँ, जिनकी ये चॉइस होगी उनको अच्छी लगेगी, बट मुझे नहीं अच्छी लगी। मैं कुछ हटके लेना चाह रही हूँ कि अगर एक थीम है तो सबके कलर्स बेशक सेम हो, लेकिन मतलब कि डिज़ाइनिंग और स्टाइल अलग हो तो मज़ा आता है। फिर मैंने कहा ये तो मुझे अच्छी नहीं लगी। हाँ, तबीर के लिए कोई चीज़ वगैरह है तो बच्चियों को तो फिर बंदा कुछ भी मतलब डिज़ाइनिंग करके पहना सकता है। तो मुझे जो फैब्रिक अच्छा लग रहा था मैं उसको गौर से देख रही थी, क्योंकि मेरे ख्याल में हमारी ये जो मार्केट है ना, इसके अंदर मुझे जो चीज़ नहीं मिलती वो इस शॉप पे मैं आती हूँ, या एक दो और शॉप से उधर मैं जाती हूँ। फैंसी में जो है ना वो ज़्यादातर मैं इधर ही आती हूँ। तो ये मुझे इन्होंने फिर एक 2 पीस दिखाया, ये जनाब शर्ट थी, आई थिंक ये ऑर्गेन्जा के ऊपर थी, ये शर्ट थी, इसके ऊपर ये गोल्डन सा वर्क हुआ हुआ है और इसके साथ फिर दुपट्टा था। तो मुझे था कि ये वाला जो है वो मुझे लूज़ में अगर वो दे दें, तो उन्होंने कहा नहीं बाजी हमारा ना सूट ख़राब हो जाना, ये हम आपको नहीं दे सकते, यानी कि आपको पूरा सूट लेना पड़ेगा उसका, फिर आप जो मर्ज़ी बनाएं। तो लेकिन ये इतना कोई ख़ास नहीं था जिसकी वजह से मुझे पूरा सूट लेना पड़ जाता। तो मैंने कहा कि अगर दे सकते हैं तो ओके, नहीं तो इट्स ओके,
कि मुझे कोई कट पीसेस में दिखा दो, क्योंकि मैंने उसका तबीर का तो मैंने कुछ भी मिल जाए ना तो उसके साथ मैंने मिक्स एंड मैच करके बड़ा अच्छा सा बना लेना, वो मेरे माइंड में है। उसके लिए मुझे इतनी कोई टेंशन नहीं है। बड़ों के लिए ज़्यादा टेंशन होती है कि हम मोटे हैं, पतले लगें, लंबे हैं तो छोटे हैं तो लंबे लगें, मतलब इस तरह की चीज़ें हम बड़ों में होती है। बच्चों के लिए कि बच्चों को तो जो भी पहनाओ यार अच्छा ही लगता है। अच्छा, ये एक पीस उसने मुझे कट पीस में दिया। उसने कहा ये बचा हुआ है, मुझे बहुत अच्छा नहीं लगा, लेकिन कलर क्योंकि वही था सेम, तो उसने कहा बाजी आप ले लो, इसके साथ आप कुछ भी मिक्स एंड मैच करके कर लोगी तो ये बच्ची के लिए अच्छा रह जाएगा। मुझे फिर ये आइडिया ठीक लगा। मैंने कहा चलो ठीक है, इसके साथ मज़ीद कोई मैचिंग वगैरह भी मुझे दिखा दो। ये शिमर वाला मुझे अच्छा लग रहा था, मैंने कहा ये मुझे दिखाओ ज़रा, लेकिन उसने मुझे बताया कि ये विंटर का है। जब मैंने हाथ लगाया तो बाकी ये जर्सी वाला विंटर था, तो इसको तो हम बिल्कुल भी हाथ नहीं लगा सकते थे। मैंने कहा भाई ये तो बहुत मोटा है। कहता नहीं चल जाएगा चल जाएगा। मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं होता। खैर इसको तो मैंने कहा बिल्कुल भी मैं नहीं मान सकती, क्योंकि अभी मज़ीद ईद के बाद काफ़ी दिन बाद अप्रैल के शायद एंड में कोई शादी हो, तो ये तो बिल्कुल बेवकूफ़ों वाला काम है कि अगर मैं ये वाला फैब्रिक ले लूँ। बेशक मैं लहंगा भी बना रही हूँ तो मेरा दिल नहीं माना। मैंने कहा ना भी तुम रहने दो भाई, मुझे कुछ और दिखा दो। फिर सॉरी रोज़े में मैं कर रही हूँ तो वॉइस ओवर तो मेरा थोड़ा सा जो है वो हलक फंस गया। अच्छा खैर जनाब, ये फिर और कट पीसेस थे। मैंने कहा और भी दिखा दो ऑप्शन, तो मैं उसके 3-4 ड्रेसेस जो हैं इस तरह जो है वो कल्चरल टाइप बनाना चाह रही हूँ। और पटियाला शलवार या कोई फर्शी शलवार या कोई मतलब कि प्लाज़ो या कोई शरारा वरारा, तो वो उसमें फिर चल जाएंगे। ये वाला मैंने उसको कहा दे दो। ये ब्लैक वाला भी सितारी वाला मुझे अच्छा लगा, मैंने कहा हाँ ये भी कर दो। फिर ये जो कट दाने वाला था ना, जो 13-14 हज़ार के 15 हज़ार के 3 पीस या पता नहीं 2 पीस सूट आजकल बहुत ज़्यादा इन है, तो इनके पास ना ये कट पीसेस में रखे हुए थे, यानी कि जो लेफ़्ट ओवर्स थे जो इनकी कटिंग में बच के वो रखे हुए थे साइड पर ना। तो मैंने कहा ये जो नुक्कड़ में आप लोगों ने छुपाए हो ना, ये मुझे दिखाओ ना ज़रा। तो मुझे कहने लगे कि आप ये हम लोगों की ना कोई कस्टमर हैं वो रखवा के गई हुई हैं। मैंने कहा आप मुझे दिखा दो, इसमें से उसने सारे थोड़ी ना लेने हैं, तो मुझे जो अच्छा लगता है मुझे दे दें। और अगर आपकी कस्टमर अभी तक तो आई नहीं, उसने फिर कहा हाँ वैसे उसने मुझे कहा था मैं थोड़ी देर में आ जाऊँगी, वो आई नहीं है। तो फिर खैर मैंने इनको मना लिया, तो मैंने फिर जो है उसमें से भी कट पीसेस कट दाने में से भी ले लिए। बड़े प्यारे से कलर्स जो हैं वो मुझे मिल गए। फिर ये वाला फैब्रिक मैंने कहा मुझे दिखाओ। तो ये दूर से इतने अच्छे लग रहे होते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात चीज़ें जब हाथ में आती हैं ना तो वो फिर मतलब अच्छी नहीं लगती। ये बहुत दफ़ा इस तरह होता है। और बाज़ चीज़ें ऐसी होती हैं जो दूर से बहुत बुरी लग रही होती हैं, लेकिन जब हाथ में आती हैं तो बंदा कहता है यार ये कितनी मज़े की अच्छी चीज़ें हैं। खैर मैंने ये कटदाने वाला भी ले लिया, ग्रीन वाला भी ले लिया कट पीस, और कटदाने के मैंने 2 ले लिए कि इसकी जो है वो शर्ट के बाजू शाजू खुल्लम खुल्ला घेरे वाली अच्छी इसकी जो है वो शर्ट बन जाएगी। तो ये वलीमे शलीमे पे बंदा पहना लेता। हाँ अगर ईद पर मुझे कोई और अच्छा ऑप्शन ना मिला तो ईद के लिए भी मैं ये पहना सकती हूँ। खैर इसके बाद मैंने ये कट पीस ग्रीन वाला भी कर लिया, कट दाने वाला भी कर लिया। अब हमारी आपस में बहस हो रही थी पैसों के ऊपर भी कितने का देना है। वो मुझे ना 1000 मेरे ख्याल 1200 का मुझे कह रहे थे कट दाने वाले छोटे छोटे पीस थे। मैंने कहा नहीं ये तो बहुत महंगा है। खैर फिर टोटल बिल के अंदर मैंने कम करवा लिए थे। अब मैं आ गई थी इनके नीचे लगाने के लिए, जो शमीज़ों का कपड़ा है अस्तर होता है वो लगाने के लिए, कि भाई ज़ाहिर है नीचे तो लगेगा ही, एक तो कपड़ा चुभेगा नहीं, दूसरा ये सी थ्रू था। तो ये सारी मैं मिक्स एंड मैच करवा रही थी शमीज़ों का कपड़ा। और मैं शलवार के लिए भी देख रही थी कि मुझे शलवार के लिए शरारा के लिए कोई चीज़ मिल जाए। तो ये सारे जो हैं ये कपड़े वगैरह मैचिंग अब हो रहे हैं। एमरल्ड ग्रीन का तो ये मुझे ग्रीन अटल मिल गई, तो इनके नीचे अच्छा मुझे ना बहुत एक्सपेंसिव नीचे लगाने वाला जो खुद सिलाई करने वाला हो ना, हालांकि मैं शौक़ से कर लेती हूँ, लेकिन मुझे बाद में इतना दुख होता है कि एक आध दफ़ा ही बच्चा पहनता है और उसके बाद जो है वो हम लोगों को मतलब या तो किसी को दे देना होता है या फिर वो पड़े ही रहते हैं। तो इतनी महंगी दिल से चीज़ बनाओ, बच्चों ने ज़ाहिर है माशाल्लाह से बड़े होना है, लेकिन बच्चे इतने कसम से तंग करते हैं ना, एक दफ़ा चीज़ मैंने फिर पहनते ही नहीं है। खैर जनाब हम लोग बाज़ार से आ गए थे, वो बहुत लंबी कहानी थी, वो मैंने आपको शेयर कर दी। अब आ गया था रोज़े का टाइम, सहरी का टाइम, ये अगला दिन है। तो मेरा जो है वो लड़का किचन वाला, उसने इतना बड़ा मुझे पराठा बना के दे दिया। मैंने कहा भाई मैंने इतना बड़ा नहीं खाना, तो मैंने छोटा सा जो है वो हिस्सा काट लिया और फिर मैंने मज़े से उसको अपना दही के साथ खाया। अंडा भी मैंने लगाया, फिर बाद में मैंने चाय भी पी। अच्छा ये मेरा एक पार्सल आया था। अच्छा ये वाला जो सूट है आई थिंक ये जे डॉट का था, पलच्छी का, तो ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद था। मौसम तो जा रहा था लेकिन मैंने कहा, लेकिन मुझे रीज़नेबल प्राइसेस में मिल रहा था, तो मैंने कहा यार मैं ले के रख लेती हूँ। ज़िंदगी बखैर अगले साल इंशाल्लाह ताला काम आ जाएगा। तो मैंने जो है ये मंगवाया। मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करूँ कि मुझे इतना पसंद क्यों आया।
ये इसकी ना रल्ली टाइप प्रिंट के अंदर पलच्छी में इतनी प्यारी खूबसूरत सी शॉल थी। ज़्यादातर मुझे इसकी शॉल बहुत अच्छी लगी। फिर इसका कलर बहुत अच्छा था, मतलब लाइट सा ग्रीन सा कलर था, बिल्कुल लाइट ग्रीन। मेहंदी ग्रीन होता है ना कलर, वो काफ़ी डार्क होता है, लेकिन ये बिल्कुल लाइट सा ग्रीन था और इसकी शाइन इतनी अच्छी लग रही थी। पहले मेरा दिल किया मैं स्टिच करवा के ना एक आध दफ़ा इसको वेयर कर लूँ, फिर मैंने कहा नहीं यार ऐसे जल्दी जल्दी मैं करवाऊँ और मज़ा ना आए तो कोई फ़ायदा नहीं है, अल्लाह खैर करेगा अगले साल करा लेंगे। तो मैंने इसको आराम से संभाल के रख लिया। ये था जनाब हमारा लॉन का डोरिया का 2 पीस, ये एथनिक है, पता नहीं किसका, मुझे इसका ब्रांड भूल गया है। तो ये वाला मैंने 2 पीस मंगा लिया। इसकी मैं शलवार या कमीज़, शलवार कमीज़ बना लूँगी या ट्राउज़र शर्ट बना लूँगी, कपड़े के ऊपर डिपेंड करता है। अगर तो शलवार बन गई तो बना लेंगे। एक तो शलवारों के लिए कपड़ा भी भाई ज़्यादा चाहिए और आपको पता है कि 2 पीसीज हो या 3 पीसीज हो, कपड़ा हमारे पास लिमिटेड ही मिलता है, उसी में ही हमने सब कुछ बनाना है। अच्छा जी, अब आ गए हैं हम अफ्तारी की तरफ। आज जो है नैन ने अपना पहला माशाल्लाह से रोज़ा रखा हुआ था, तो इधर से हम लोग कड़ी बना रहे थे, उसको कड़ी पसंद है। और मैं वैसे कोशिश करती हूँ कि सादा ही अफ्तारी करूँ, सादा ही मैं सैरी करूँ, क्योंकि मुझसे ना नहीं हज़म होता। साथ फिर ये बच्चों के लिए मैंने समोसे बना लिए और साथ मैंने रोल भी बनाए थे, चाइनीज़ रोल, वो शायद हाँ साइड पे पड़े हुए हैं। अच्छा, मैंने फिर इमरान को कहा मेरे लिए जो, मुझे चीनी वाला कुछ नहीं, मुझे ना फ़्रेश जूस निकाल दो। खैर उसने मुझे फ़्रेश जूस निकाल दिया। सरसों के तेल के अंदर हम लोग पकोड़े बना रहे हैं, इस वजह से ज़्यादा आपको डार्क कलर नज़र आ रहा होगा। अब जनाब हम लोगों ने पकोड़े भी बना लिए, पास्ता भी बनाया, मैंने मैकरोनी भी बनाई और साथ जो है अब हम लोग मज़े से खा रहे हैं। और समोसे वगैरह भी बच्चों ने खाए थे, लेकिन मैंने खाए नहीं तो इस वजह से दिखाए नहीं। चलें जी, आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।